हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कृष्ण सेवक के 11वें अध्याय को और उसके प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने पिछले 2-3 सेशन में उसके ऊपर चर्चा किया है। तो आज हम लोग इसमें और आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर इस चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीप्रसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओके, तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भक्ति सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित कार्य है भक्ति, और भक्ति करने से इसमें हमको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में कोई भी क्षय नहीं होता है। इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अगर हम भक्ति करते हैं। तो आज हम लोग इसमें आगे और बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इसी अध्याय में, मृत्यु के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम भक्ति करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, भक्ति नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। इसको कोई पढ़ लेगा, अपने से कोई पढ़ लेगा इसको? मैं पढ़ लूं प्रभु? हाँ मुकेश, आप लोग पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ने के पहले सभी माता जी एवं सभी प्रभु जी को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। मृत्यु के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवत गीता हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपने भौतिक क्रियाकलापों और कर्तव्यों का पालन बड़े ही तन्मयता से करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें क्या लाभ मिलेगा। यदि तुलनात्मक रूप से हम देखें कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से जुड़ा किंतु किन्हीं कारणों से उसका पतन हो गया, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वह तब भी लाभान्वित है। किंतु उन्हें क्या लाभ मिलेगा जो सिर्फ भौतिक क्रियाओं से बंधे हुए हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत का ग्रहण नहीं किए। भगवत कहता है उन्हें क्या प्राप्त होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा और आध्यात्मिक कर्तव्य इतना पावन है कि इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से यही एक संपदा है जिसका विनाश नहीं हो सकता है। किंतु भौतिक जगत में आप जो प्राप्त करते हैं, जैसे काफी धनवान होना, अच्छा फैक्ट्री होना, ऊंचे पद पर रहना आदि, किंतु आपके मृत्यु के पश्चात इनका भी अंत हो जाएगा। सब कुछ का अंत, ये सभी वस्तुएं आपकी मृत्यु के पश्चात आपके साथ नहीं जा सकती है। आपकी फैक्ट्री, गाड़ी, ऊंचे मकान, करोड़ों रुपये, आपका बैंक बैलेंस आदि सब आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। आपके साथ सिर्फ आपके द्वारा किए गए कर्म ही जाएंगे। आपने जो भी भक्ति या पाप कर्म किए हैं, सिर्फ वे ही आपके साथ जाएंगे। यदि आपने कृष्ण भावनामृत में कुछ भी कार्य किए हैं तो वे आपके साथ जाएंगे। आपको दोबारा अवसर दिया जाएगा। सूची नाम श्रीमताम गेहे। आपका अगला जन्म किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में या धनवान व्यक्ति के घर में होगा।
किसी भी कारण से कृष्ण भावनामृत से पतन हो जाने पर उन्हें मानव जीवन ही प्राप्त होगा, यह गारंटी है, तथा उन्हें ऊंचा कुल या धनी कुल मिलेगा। प्रश्न 1, भक्ति की परिभाषा क्या है? प्रश्न 2, भौतिक क्रियाओं में या आध्यात्मिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। प्रश्न 3, असफल भक्तों के 2 प्रकार के गंतव्यों का वर्णन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, तो भक्ति की परिभाषा क्या है? मतलब क्या जानते हैं यहाँ पर भक्ति की परिभाषा से हम क्या समझते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, यस भावना। मैं ट्राई करूं। हाँ। अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण में लगाने को भक्ति कहते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अगला प्रश्न, भौतिक क्रियाओं में या आध्यात्मिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। जो भौतिक कार्य हम करते हैं और जो आध्यात्मिक कार्य है उसमें क्या अंतर है? उदाहरण देके आपको समझाना है। कौन ट्राई करेगा? ओके, कौन ट्राई करना चाहेगा? प्रभु मैं ट्राई करूं। ओके, और किसको ट्राई करना है? और कोई अटेंटिव नहीं है क्या, या सब लोग व्यस्त है दूसरे किसी कार्य में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भौतिक कार्य प्रभु जी वही तो हम लोग दिनचर्या के जो भी कार्य करते हैं, घर संभालते हैं या घर की कार्यक्रम करते हैं और जिस तरह जो भी कार्य संभालते हैं घर के परिवार के लिए, वो भौतिक कार्य है। लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य है, जो हम लोग पूजा भक्ति पाठ और गीता का बात करते हैं या फिर हम लोग चैंटिंग करते हैं, ये सारे आध्यात्मिक कार्य में आ जाता है। दोनों में अंतर क्या है? हाँ जी, उदाहरण के साथ समझाइए कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर प्रभु जी, इसमें एक में कृष्ण भक्ति है और वो पूजा पाठ है, और दूसरे में हम सिर्फ भौतिक कार्य में लगे हुए हैं और परिवार संभालने में लगे हैं। उसमें कृष्ण भक्ति नहीं दिखाई दे रही है भौतिक कार्य में। अभी हमने जो पढ़ा उसके बेस पे क्या फर्क आता है? अभी जो हमने पढ़ा, कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा किया। बहुत प्रणाम। कुछ बोलिए। ओके प्रभु आई ट्राई वंस। यस, यू कैन ट्राई। भौतिक क्रिया में भौतिक क्रिया मीन्स एक्टिविटीज जिसमें हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, और आध्यात्मिक क्रिया मीन्स हम जो एक्टिविटीज भगवान को सेटिस्फाई करने में लगाते हैं, करते हैं। लाइक डे टू डे एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं। दोनों में खाने बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। इतना लगता है, एक में कर्म बंधन लगता है, उसमें कर्म बंधन नहीं लगता। भौतिक कर्म में कर्म बंधन लगता है, जब चक्कर आ जाता है। पर भगवान का जो सेवा है उसमें कर्म बंधन नहीं लगता। ये सही होगा क्या प्रभु जी? मैं अभी आप लोगों के स्क्रीन में जो मैं शेयर किया हूँ, मैं वहां पर एक टेक्स्ट को हाईलाइट करता हूँ, आप लोग इसको पढ़िए, इसका क्या है। ये पढ़िए। प्रभु बहुत आई वाज अबाउट टू से दिस पॉइंट कि भौतिक क्रिया जन्म मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाता, जबकि आध्यात्मिक क्रिया मृत्यु के बाद कैरी फॉरवर्ड होता है। भौतिक जगत में हम जो भी क्रिया करते हैं उस सब का हमारा मृत्यु के पश्चात उसका अंत हो जाएगा, कोई भी हम कार्य करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक कार्य जो हम करेंगे उसमें क्या होगा, देखिए। मृत्यु
जो भी भक्ति करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। और भौतिक कार्य, देखिए यदि अपने कृष्ण भावनामृत में कुछ भी कार्य किए हैं तो वे आपके साथ जाएंगे। और भौतिक कार्य में क्या होगा, सब कुछ अंत हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें, दोनों चीज में। कर्म बंधन और मोक्ष अलग है, जाएगा और नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम भक्ति पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं भी करते हैं तो भी हम इस भौतिक जगत में दोबारा हमारा जन्म होगा, अगर हमारा भक्ति थोड़ा बहुत रह जाता है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन आता है, असफल भक्तों को 2 प्रकार के गंतव्यों का वर्णन करें। तो जिनका भक्ति कंप्लीट नहीं होता है तो 2 प्रकार के उनका डेस्टिनेशन होता है, गंतव्य होता है। तो 2 प्रकार क्या है यहाँ पर? उन्हें मानव जीवन मिलेगा और उच्च हाँ, कुल में यस, जन्म होगा या वैष्णव कुल में। यस, मानव जीवन मिलेगा और ऊंचे कुल में जन्म होगा। जैसे हमने कल बताया था, अगर वो 5% तक भक्ति किया है तो अगले जीवन में उसका 6% से स्टार्ट होगा। उसने 35% किया है तो अगले जीवन में उसका 36% से स्टार्ट होगा। लेकिन भौतिक कार्य में क्या होता है, अगर वो डॉक्टर बन के उसने शरीर छोड़ा है तो अगले जन्म में उसको वापस से प्ले हाउस में जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर बन के पैदा नहीं होगा, या वो ऑपरेशन करते करते शरीर छोड़ दिया तो दोबारा जन्म में ऑपरेशन थिएटर में पैदा होके ऑपरेशन करना स्टार्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो भक्ति में वो आगे बढ़ेगा। मनुष्य जन्म गारंटीड है, और मनुष्य जन्म भी कहां पर, एक अच्छे घर में, पुराने के कंपैरिजन में, पिछले जन्म के कंपैरिजन में एक बेटर बर्थ, ज्यादा अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा। जहां पर उसको अच्छे परिवार में जन्म होना मतलब जहां पर उसको भक्ति करने की सुविधा ज्यादा मिलेगी। जहां तक उसने छोड़ा वहां से वो कंटिन्यू करेगा। तो ये यहाँ पर चीज है। तो ये भक्ति करने का मृत्यु के बाद क्या डेस्टिनेशन होगा यहाँ पर दिया गया है। तो कोई लोग कुछ बोलते हैं ना कि 7 दिन देखो भक्ति करता है, काम धाम छोड़ के 7 दिन को हरे कृष्णा करते रहते, जीवन तो खत्म हो गया तुम्हारा। जीवन खत्म नहीं हुआ है यार, जीवन तो अगला जन्म का तैयारी हम इसी जन्म में कर रहे हैं। तो ये तो अगला जीवन, ये तो जीवन का तैयारी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जो भक्ति नहीं कर रहा उसका जीवन खत्म है, क्योंकि उसका क्या होगा पता नहीं है, खत्म ही हो गया। उसको क्या होगा, उसका कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा पता नहीं है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसका जीवन कैसे खत्म हो, उसको तो पता है अगला उसका अगला जन्म क्या होने वाला है। अब बेटर बर्थ, वेयर डज इट एंड? यहाँ पर नष्ट होने का या खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहा उसका जीवन खत्म है, क्योंकि उसको मनुष्य योनि मिलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। तो जीवन खत्म है, मनुष्य जीवन तो खत्म है। लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो जीवन खत्म कैसे हुआ? गारंटी है कि उसको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। अच्छा मतलब हो सकता है अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो का जीवन खत्म नहीं हुआ, उसका जीवन तो स्टार्ट हुआ है अभी भक्ति में। तो ये फर्क है। तो हमको कोई बोलता है ना, कभी कभी मुझे कोई बोलता है यार तुम्हारा तो जीवन खत्म हो गया है, भक्ति कर रहे, हरे कृष्णा कर रहे, कोई समय था जीवन, योर लाइफ इज फिनिश्ड, कि तुम इस उम्र में भक्ति कर रहे हैं। तो हमको हंसी आता है, हम बोलते हैं हमारा जीवन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है। खत्म तो उसका हो गया जो भक्ति नहीं किया है। ओके, आगे पढ़ते हैं, और कोई और पढ़ लेगा इसको। हरे कृष्ण प्रभु, कैन आई रीड? यस, रीड। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत संघ में जन्म लेने वाले बच्चे वे बच्चे हैं जो किसी प्रकार से पिछले जन्म में अपनी भक्ति पूरी नहीं कर सके थे, इसलिए उन्हें भक्त माता पिता के घर में जन्म लिया और वे बहुत जल्दी जल्दी करताल बजाना, कीर्तन करना, मृदंग बजाना आदि सीख लेते हैं। नहीं तो यह संभव नहीं है। यही सच्चाई है। हमें शास्त्र के अनुसार शास्त्र के चक्षु के द्वारा देखना चाहिए। शास्त्र चक्षुषात ये हमें साधु, गुरु और शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होगा। ये सभी प्रामाणिक वक्तव्य हैं। शास्त्र में वर्णन है, सूचिनाम श्रीमातम गृहे। जो बच्चे भक्त माता पिता के घर में जन्म लेते हैं
उन्हें फिर से अवसर प्राप्त होता है जहां से उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति छोड़ी थी। मान लीजिए वे 50% भक्ति पूरा किए, तो इस जन्म में वे 51% से अपनी भक्ति प्रारंभ करेंगे। वो 50% उनके खाते में जमा था, लेकिन जो साधारण कर्मी है वे 100% सब कुछ गंवा देते हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार फिर से एक नए अध्याय को शुरू करना पड़ेगा। वे मनुष्य योनि में जाएंगे या पशु योनि में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि उन्होंने कुत्ते जैसी मानसिकता को विकसित किया है, तो निश्चय रूप से दूसरे जन्म में उन्हें कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने जितनी भी संपत्ति इस जन्म में इकट्ठी की, सब नरक में चली जाएगी। यदि उसने कुत्ते की मानसिकता विकसित की है, तो कुत्ता बनेगा। यदि वह देवता जैसा मानसिकता को विकसित किया है, तो देवता बन जाएगा। किंतु यह सब उसके कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर कर्मी लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं होती है, इसलिए यह उनके लिए जोखिम भरा है। आप यह नहीं जानते, कर्मणा दैर्घ्य नेत्रना ईश्वरीय दंड या निर्णय सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा लिया जाता है, और इस प्रकार उन्हें वैसा ही शरीर प्राप्त होता है जैसी चेतना उन्होंने इस जन्म में विकसित की थी। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कार्य है कि वे लोगों में कृष्ण के प्रति प्रेम करने की भावना को विकसित करें, फलस्वरूप उन्हें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो सके। क्योंकि कृष्ण के साथ निवास करने का मौका तुरंत या सीधे तौर पर नहीं मिल सकता है। कृष्ण कहते हैं, मध्य यजनोपि यान्ति माम, जो शुद्ध भक्त हैं वे ही मेरे साथ निवास कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप इस जन्म में कृष्ण भावना में एकदम परफेक्ट हैं, तभी आपको श्री कृष्ण के साथ निवास करने का मौका मिलेगा। यदि आप परफेक्ट नहीं है, तो अगले जन्म में आपको सुंदर स्वस्थ शरीर मिलना निश्चित है, या धनी परिवार में जन्म मिलेगा, नहीं तो शुद्ध भक्त के घर में जन्म मिलेगा। जरा इतने अच्छे आंदोलन को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 4, जब भक्त कृष्ण भावना में प्रवीण हो जाएगा तब क्या होगा? प्रश्न 5, साधारण मनुष्य मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त करता है? प्रश्न 6, एक भक्त को मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त होता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू कोमल फॉर रीडिंग इट सो नाइसली। ओके, तो जब भक्त कृष्ण भावना में प्रवीण हो जाएगा तब क्या होगा? क्या होगा? जो कृष्ण भावना में प्रवीण मतलब परफेक्ट हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्ति में परफेक्ट हो जाएगा, तो क्या उसको मिलेगा? कृष्ण के साथ निवास करने का मौका। भगवान के साथ हाँ। निवास करने का। कृष्ण के साथ निवास करने का मौका मिलेगा। ठीक है। साधारण मनुष्य मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त करता है? उसकी जैसी चेतना होगी उसको जैसी वैसे ही चेतना होती है वैसा ही हाँ। उसे गुण मिलता है। उसकी जैसी चेतना होगी उसको वैसा ही शरीर मिलेगा। जैसे उसने विकसित किया है उसको वैसा ही जन्म मिलेगा। एक भक्त को मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त होता है? धनी परिवार में जन्म मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। सुंदर शरीर मिलेगा, धनी परिवार में जन्म होगा, भक्त के घर में जन्म होगा। तो ये भक्ति का करने का लाभ है। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि हम देखते हैं कि जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों भक्त हैं, तो उनके घर में जो पुत्र जन्म लेते हैं वो भी बहुत जल्दी भक्ति के मार्ग में आ जाता है। सारे कीर्तन, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाता है। मतलब उसने पिछले जन्म में कहीं पर अपनी भक्ति छोड़ी है, तो इस जन्म में वो वहां से कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल गया है। तो ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं अपने जीवन में।
देखा है ऐसे, किसी ने देखा है? किन किन ने देखा है इसको? क्यों भक्त हैं? प्रभु मैंने देखा है। हाँ, आपके तो बिल्डिंग में ही है। हाँ प्रभु। तो वहां पर है, 2 जनरेशन को आपने देखा अपने बिल्डिंग में। हाँ जी। 2 जनरेशन है, दोनों वो रेवती एकदम। माता जी। हाँ, रेवती माता जी। तो रेवती माता जी का एक जनरेशन हो गया, क्योंकि रेवती माता हेमंत प्रभु वो लोग भक्त हैं। तो कुसुम और भावना भी बहुत जल्दी जल्दी सीख गए। अब कुसुम जिस घर में शादी करके गई है, उसका पति भी डिवोटी है, अब उसका बच्चा भी जन्म हुआ, तो उसके कुसुम के सास ससुर जो है वो लोग डिवोटीज हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज हैं। अब ये लोग दोनों भी ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, उनका पुत्र भी और ये बहू भी कुसुम भी। अब इनका पुत्र जो है, इनको भी नाम जो है गुरु महाराज ने दिया, तत्व नरसिंह। तो ये भी ऑलरेडी इसलिए पिछले जन्म में कहीं छोड़ा है भक्ति, तो अब सीधा उनको भक्त के 2 जनरेशन भक्त का परिवार के का जन्म हुआ। प्रभु तो ये आज ही देख प्रैक्टिकल कर हम आई, लोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा था, नृत्य कर रहा था, बहुत सुंदर हाँ, बहुत कीर्तन के सुंदर, साथ। तत्व नरसिंह बहुत सुंदर, सब कुछ सीख गया वो, आरती वारती ये वो सब करना। एकदम ज्यादा बोल नहीं पाता है, लेकिन वो भी ऐसा है कि उसको भजन बोलेंगे ना, भजन बोलते बोलते स्टॉप कर देंगे, उसका तुरंत नेक्स्ट शब्द वो बोल देगा उस भजन का, कि वो कहाँ पर है। विशेषकर आरती वगैरह सब कुछ वो बहुत अच्छी तरह से बोलता है। छोटा है, 1 साल आई थिंक 1.25 साल का हुआ है वो अभी, 14-15 महीने का है। बहुत सुंदर वो भजन कीर्तन करता है। तो ये है, हम लोग देखते हैं कि ऐसे है, प्रैक्टिकली हम लोग अपने आंख से ये देखते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को इस टॉपिक के रिलेटेड में जो हमने अभी चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु। यस। आई हैव वन डाउट इन माइंड। जैसे आप अभी बोले ना कि पेरेंट्स लोग भक्ति अच्छी करते हैं, तो लाइकवाइज द चिल्ड्रन आल्सो फॉलो। पर समटाइम्स वी सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम सिबलिंग्स। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई एक सिबलिंग तो मतलब कर रहा है और कोई एक सिबलिंग उसका बिल्कुल डिफरेंट व्यूज होता है। तो नहीं, ये डिफरेंस आता है कब? यहाँ पर बात हो रहा है कि उनके घर में, मतलब ये लोग भक्ति में आने के बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ है। और दूसरे केस में क्या होता है कि ये लोग, संतान का जन्म हो गया ऑलरेडी, 2-3 संतान, और उसके बाद वो लोग भक्ति में आते हैं, तो तब फर्क पड़ता है। ओके प्रभु। तो व्हेन ऑलरेडी दे आर डिवोटीज हो जाने के बाद, भक्ति में आने के बाद अगर उनके घर में संतान का जन्म होता है, तो वो भी भक्त बनेगा। लेकिन ऑलरेडी संतान हो गए हैं, उसके बाद वो लोग भक्ति में आते हैं, तो वो स्वयं ही इतना भक्ति पावरफुली नहीं कर पाए हैं, तो अपने पुत्र को, अपने संतान को कैसे भक्ति में लाएंगे? हो सकता है लाएं, हो सकता नहीं भी लाएं, होता है, क्योंकि हम खुद इतने स्ट्रांग नहीं बने हैं। हाँ, ये है कि हमारा जब, अगर हमारा भक्ति इनकम्प्लीट रह जाता है, तो वी विल टेक बर्थ इन द डिवोटी फैमिली, ये गारंटी हो जाएगा हमारा। ये इसलिए ये डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है कोमल? यस प्रभु। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बोल। प्रभु, तो डिवोटी फैमिली में जो लोग सब साथ में होते, तो वो लोग पिछले जन्म में भी साथ में थे क्या? नहीं, पिछले जन्म में साथ में नहीं थे। पिछले जन्म में अगर उसका भक्ति कंप्लीट हो गया तो भगवत धाम चले गया। तो भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ इन अ डिवोटी फैमिली। जहां तक उसने भक्ति रोका है, जहां तक उसने भक्ति छोड़ा है, वहीं से आगे से कंटिन्यू होगा, तो उसको वैसा परिवार मिलता है, फिर जहां पर वैसी सुविधा, उसको वैसा फैसिलिटी मिलता है, ये उसको वैसा कर सके। अभी जैसे हम लोग इसको भौतिक, एक भौतिक दृष्टि से इसको समझते हैं, एकदम सिंपल, एकदम ग्रॉस एग्जाम्पल समझते हैं। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, खाली ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी जैसे हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, राइट? तो फ्लाइट में 3 प्रकार की कैटेगरी होती है सीट्स की। एक होता है बिजनेस क्लास, एक होता है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है कॉर्पोरेट फेयर और एक होता है नॉन रिफंडेबल फेयर। तो बिजनेस क्लास का फेयर सबसे ज्यादा होता है और वहां पर सुविधाएं सबसे ज्यादा मिलती हैं। सीट्स भी बड़े बड़े होते हैं, खाना पीना भी फ्री होता है, अलग ही होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। सेकंड होता है इकोनॉमी क्लास, लेकिन कॉर्पोरेट, इकोनॉमी कॉर्पोरेट,
इकोनॉमिक कॉर्पोरेट में क्या होता है, आपके फ्रंट के कुछ सीट्स मिलते हैं और उसमें आपका खाना पीना इंक्लूड होता है, और अगर आप कभी कुछ कैंसिलेशन करवाएंगे या डेट चेंज करवाएंगे तो वेरी नॉमिनल अमाउंट देके आपका कुछ चेंज हो जाता है, आइटिनरी चेंज होता है। और एक होता है नॉन रिफंडेबल फेयर, उसमें आपको सीट का भी पैसा लगेगा, अगर आप कुछ पहले से ही अपना वो सीट वगैरह करने जाएंगे तो उसमें आपको 300-500 रुपये कुछ लगेगा। लगेज का भी कुछ लिमिटेशन आ जाता है, फिर आपको पीछे के सीट्स मिलेंगे, बीच के सीट्स मिलेंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा कंपेयर टू दी अदर। ऐसे कंफर्टेबल है पर अदर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। तो भक्ति भी वैसी है, मतलब वहां पर क्या हो, जितना पैसा हमने दिया, जितना भौतिक लक्ष्मी हमने दिया, हमको वैसा फैसिलिटी मिला। तो भक्ति इज आध्यात्मिक लक्ष्मी। जितना ज्यादा हमारा बैंक बैलेंस होगा, आध्यात्मिक लक्ष्मी का, भक्ति का जितना ज्यादा परसेंटेज होगा, उतना ज्यादा हमको फैसिलिटी मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में। समझ में आया अभी एग्जाम्पल से? क्लियर है? जी प्रभु। अभी अगर हम भक्ति अच्छा करेंगे तो हमको एक बहुत सुंदर परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म होगा, जहाँ पर पेरेंट्स ऑलरेडी डिवोटी हैं। तब हमारा जो जन्म में जो संस्कार होते हैं वो प्रॉपर संस्कार सारे फॉलो होंगे। और हम जब माता के गर्भ में होंगे तो हमारी माता जो है गीता का पाठ कर रही होगी, भागवतम कर रही होगी, और सब स्पिरिचुअल बुक्स को रीड कर रही होगी, कीर्तन सुन रही होगी, भगवान का सेवा कर रही होगी। तो वो सब असर बच्चे में, हम जब माता के घर में रहेंगे तो हमारे ऊपर वो असर आएगा। तो फिर हम ये सब लेके जन्म होगा। तो ये हो गया एकदम आपका बिजनेस क्लास ट्रैवल, एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट, सारा फैसिलिटीज। फिर होता है कि भक्त का परिवार है, लेकिन ये सब रूल्स रेगुलेशंस को जो प्रेगनेंसी में करना चाहिए वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, पर एटलीस्ट ठीक है थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो भी जब जन्म होगा तो भक्ति में आगे प्रोग्रेस हम करेंगे। और थर्ड वाला क्या होगा कि हमारा जन्म हो गया, उसके बाद हमारे माँ बाप भक्त बने, और फिर हम भी भक्त बनेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर हमारा करियर ओरिएंटेड होगा। ठीक है चलो भक्ति भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माता पिता कर रहे हैं, वो लोग भी करें, हमको अपना करियर सेट करना है। करियर सेट करने के बाद हम भी धीरे धीरे समय आने पे हम भी भक्ति करेंगे। तो ये हो गया 3 कैटेगरी, 3 फ्लाइट का टिकट का कैटेगरी और 3 इधर कैटेगरी। जैसे ट्रेन का AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर ले लीजिए, जनरल ले लीजिए, या फ्लाइट का ये कैटेगरी ले लीजिए, तो फैसिलिटीज के ऊपर में ऐसा रहेगा। ठीक है, मैं कंपेयर करके बता दिया। आई होप आई एम क्लियर। यस प्रभु, बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क। हम लोग, जैसे मैं अपना बोलती हूँ कि ना मैं वैष्णव परिवार से हूँ, ना मेरे पेरेंट्स भक्त थे, पर अभी थोड़ा बहुत मतलब कुछ महीनों से जैसे हम चैंटिंग स्टार्ट किए, तो इसका मतलब कि हम पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं चैंटिंग? यस, पिछले जन्म में हमने पुण्य कर्म किया है। ओके, पुण्य कर्म किया है, इसलिए इतना लेट से स्टार्ट किया है। तो पुण्य कर्म का जब जैसे होता है ना, बीज डालते हैं, कुछ बीज डालते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1-1.5 महीने में बड़े हो जाते हैं, कुछ पौधों को 6-8 महीना लगता है। तो समझिए हमारा वैसा कुछ पुण्य कर्म का जब मैच्योरिटी हुआ होगा तो हम भक्ति में आ गए। तो ये हो गया। और वो भक्ति का बीज हम में था, लेकिन उस बीज को सिंचन किसने किया? हमारे ऊपर किसी वैष्णव की दृष्टि पड़ी होगी। उस वैष्णव की जैसी दृष्टि पड़ी तो उस जैसे बीज ऑलरेडी हमारे अंदर है, भक्ति का बीज हमारे हृदय में है, लेकिन उसका सिंचन करना पड़ता है। मतलब उसको बीज को मेंटेन, उसका ठीक से जल डालना पड़ता है उसमें, तभी वो पौधे में, बीज जो है पौधा में कन्वर्ट होता है। तो जो वैष्णव की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है वो उस सिंचन की तरह है, बीज का सिंचन की तरह है। जैसे समझो बीज में हम जल डाला है और वो भक्ति की लता
भक्ति का पौधा हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है और हम भक्ति में आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है? Okay, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay. Hare Krishna, Prabhu. Hare In this Krishna. Yes. context, I want to ask something. हाँ, क्या खाली वैष्णव्स are considered as pure भक्स? Like to be very frank, जो लोग सिख फॉलो करते हैं, I've often seen कि वो लोग भी बहुत कठोरता, मतलब नियम बहुत फॉलो करते हैं, तो क्या उनकी भक्ति won't count? भक्ति क्या है सबसे पहले हमको ये समझना है। भक्ति नियम फॉलो करना है क्या? ओनली फॉलोइंग डिसिप्लिन डज इट काउंट एज भक्ति? डिसिप्लिन तो स्कूल में जाने वाला भी, हम जब स्कूल में जाते हैं क्लास 1, 2, 3 में, हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। वी डोंट वी फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। Yes, we follow. सिखिज्म में नियम क्या है? सुबह उठते हैं, अपने आप को सुबह फ्रेश करके सेवा में लगते हैं, जो भी पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो स्कूल का नियम क्या है? सुबह जल्दी उठना, रेडी होना, फ्रेश होना, अच्छा खासा यूनिफॉर्म पहनना, अपने आप को अच्छा एक सतोगुण में लेके आना और स्कूल में जाना, टाइमली पहुंचना, असेंबली अटेंड करना, टाइमली क्लास को अटेंड करना, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको समझना, और फिर जब छुट्टी हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक के समय खाना खाना, वापस से क्लास अटेंड करना, छुट्टी हुआ घर आ जाना, फिर अपना होमवर्क वगैरह करना। ये भी तो एक डिसिप्लिन है। क्या ये कठोर नियम नहीं है? Yes, प्रभु. अभी का नियम थोड़ा सा रिलैक्स हो गया क्योंकि सब लोग घर में बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो नींद में भी ऑनलाइन क्लास कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, सब वो हो गया। लेकिन हम लोग अगर अपने स्कूल के समय को याद करें, हमने भी तो कठोर नियम पालन किए, तो फिर हम भी तो जो कार्य किए वो भी भक्ति हो गया फिर। नो प्रभु। तो भक्ति क्या हुआ? कठोर नियम पालन करना या कृष्ण की सेवा करना। हमने तो भक्ति का डेफिनेशन पढ़ा है। भक्ति क्या है? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। व्हाट इज भक्ति? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं कि भक्ति क्या है। इसी चैप्टर के बिगनिंग में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अपने सारे डेजिग्नेशन को त्याग देना, अपने आप को प्योर बनाना। ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन हमको प्योर बनाता है। लेकिन प्योर बनने के बाद हमको क्या करना है? डिसिप्लिन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाता है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि हम इनडिसिप्लिन्ड नहीं हो, ताकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये डिसिप्लिन उसके लिए है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लाइफ को एक सही मार्ग पे लाने के लिए है। लेकिन उस सही मार्ग पे आने के बाद हमको क्या करना है? ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। तो हम खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और हम सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भगवान जो कहते हैं उसको नहीं अपने जीवन में अपनाएंगे, तो वो तो भक्ति नहीं हुआ ना। हम जाके लोगों की सेवा करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे। हम कहेंगे हम इसकी सेवा कर रहे हैं, जीव की सेवा करने से भगवान की सेवा हो गई। तो कितने जीव हैं इस दुनिया में? कितने जीव हैं हमको पता है क्या? नहीं। कितने जीव हैं? जीव आत्माएं कितनी हैं? डू यू हैव अ काउंट? नो प्रभु। हम लोग मनुष्य का काउंट ले सकते हैं क्योंकि उनका एवरी सेंसस में काउंटिंग होता है। Yes. भाई इतनी आबादी, इतनी करोड़ आबादी है, तो क्या केवल मनुष्य भगवान की संतान है? पशु का काउंटिंग, पक्षी का काउंटिंग, मछलियों का काउंटिंग, बैक्टीरिया का काउंटिंग, कीड़े मकोड़ों का काउंटिंग, स्नेक्स का काउंटिंग, रेप्टाइल्स का काउंटिंग, एलिफेंट्स का काउंटिंग, डियर का काउंटिंग, रैट का काउंटिंग, मच्छर का, मस्कीटो का काउंटिंग, ये सब काउंटिंग कौन करेगा? क्या ये लोग
84 लाख योनियों में नहीं आते हैं? क्या ये लोग भगवान के भक्त, भगवान के अंश नहीं है? इनकी सेवा कौन करेगा फिर? हम बोलेंगे हम इस गरीब की सेवा करेंगे, हम ये 10 परिवार की सेवा करेंगे, या हम 100 लोगों की सेवा करेंगे, तो यही भक्ति है? इज दैट भक्ति? ये भक्ति कैसी भक्ति हुई मैं बताऊं? एक पौधा है, एक पेड़ है, पेड़ में हम हर एक पत्ते को जाके पानी दे रहे हैं। कितना देर तक हम पत्ते को पानी दे पाएंगे? बहुत बड़ा वृक्ष है, मान लो वट वृक्ष है, बैंयन ट्री है, और बैंयन ट्री में जाके हम हर एक पत्ते को पानी देंगे, कितना समय हमको लगेगा? क्या संभव है हर एक पत्ते को पानी देना? इज इट पॉसिबल? हर एक डाली में जाना, हर एक लीफ को पकड़ के पानी देना संभव है? नॉट पॉसिबल। तो क्या क्या करना चाहिए फिर हमको? तो पॉसिबल क्या है, प्रैक्टिकली क्या है? हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे, पेड़ में पानी देंगे। हाँ, ट्री। और पेड़ के जड़ में पानी कैसे डालेंगे? मट्टी में डालेंगे। वो जड़ तो पेड़ मट्टी के नीचे है, तो हम मट्टी में पानी डालेंगे, मट्टी के थ्रू पानी जड़ में जाएगा, जड़ के थ्रू सारे पूरे पेड़ को पोषण मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस पत्ते को जितना चाहिए, जिस डाली को जितना चाहिए, सबको अपना पानी मिल जाएगा। तो अगर ये जो मट्टी है ये भगवान के भक्त हैं, जड़ भगवान है, और बाकी जो है जितनी भी डालियां हैं, जितनी भी पत्ते हैं, वो सब असंख्य जीव आत्माएं हैं। तो हम जब भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा, जब हम भगवान की सेवा शुद्ध भक्तों के माध्यम से करेंगे, शुद्ध भक्तों को साइड करके नहीं, मिट्टी को निकाल के जड़ को खोल के, जड़ को ढूंढ के पानी नहीं देना है, मिट्टी में पानी देना है। तो जब हम भक्तों की सेवा करेंगे और भक्तों को बीच में रख के, भक्तों के गाइडेंस में रह के हम जब भगवान की सेवा करेंगे, मिट्टी में डाल के पानी जाएगा, मिट्टी में पानी डालने जो जड़ में जाएगा, तो भक्तों के गाइडेंस में रह के जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तब उसको कहेंगे शुद्ध भक्ति। और तब भगवान, तो हमारे साथ जितने भी जीव जुड़े हुए हैं हमसे, हम जो एक व्यक्ति हैं, हम जो एक, हमारा जो एक अस्तित्व है, हमारे साथ जितनी भी जीव आत्माएं जुड़ी हुई है, सबको भगवान देख लेंगे। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे, सारे पेड़ में, डालियों में, पत्तों में, फलों में, फूलों में, सब में पानी पहुंचेगा। जिसको जितना चाहिए वो ले लेगा। हमको नहीं पता, पत्ते के साइज छोटे बड़े होते हैं ना, तो क्या सबको पानी एक जैसा जाएगा? क्या सबको एक जैसा नहीं जाएगा। जिसको जितना जरूरत है, उस पेड़ को पता है मेरे कौन से पत्ते को कितना पानी चाहिए, वो अपने आप उसको अरेंज कर लेगा। तो फिर भगवान को पता है किसका क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा भक्तों के माध्यम से, भक्तों के गाइडेंस में, भक्तों के आदेश से, भक्तों के इंस्ट्रक्शन से करेंगे भगवान की सेवा। तो हमसे जितने भी जीव जुड़े हुए हैं, सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ। हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग कृष्ण भक्ति में लीन है, लेकिन जो हमारे आसपास में जो हमारे परिवार है, हमारे बेटे हैं, हमारे पति हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारा भी जो संगत से उनको कुछ फल मिलता है, या फिर वो उनका अलग चलता है? थोड़ा सा मिलेगा। जैसे शास्त्र में आता है, इसको दो तरीके से मैं आपको समझाता हूं। शास्त्र में आता है कि जब परिवार का मुख्य सदस्य, हेड ऑफ द फैमिली, जो नॉर्मली एक पुरुष होता है, पुरुष अगर भक्ति करता है तो उस भक्ति का फल उसकी पत्नी को और उसके पुत्रों को मिलता है। साथ ही साथ शास्त्र में यह भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अगर भक्ति करता है तो उसके 7 पीढ़ी ऊपर और 7 आने वाली पीढ़ी के लिए
मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ठीक है, समझ में आया ये बात माता जी? हाँ जी प्रभु जी। पुरुष का बात कर रहे हैं, पुरुष का। अभी मैं पुरुष का बात कर, पहले इसको समझिए फिर हम स्त्री के ऊपर भी आते हैं। जी प्रभु जी। तो मुख्य जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो आमतौर पे पुरुष होता है, हेड ऑफ द फैमिली, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जो पूरे परिवार का संरक्षण करता है, पूरे परिवार का देखभाल करता है, पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, वो जब भक्ति करता है तो उस भक्ति का जो लाभ है उसके इमीडिएट मतलब उसकी पत्नी, उसके माता पिता और उसके संतान, ये इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हुए, सबको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर वो शुद्ध भक्त बन जाता है, भक्ति करते करते वो अगर शुद्ध भक्त बनता है, शुद्ध भक्त अगर वो बन गया, तो उसके 7 पीढ़ी ऊपर और 7 आने वाली जो नस्लें, 7 जनरेशन अप, 7 जनरेशन डाउन, सबके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जाए नहीं जाए वो लोग अलग बात है, लेकिन द्वार खुल जाएगा। एक ये हो गया। सेकंड अभी आते हैं, जब कोई स्त्री भक्ति करती है, स्त्री अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो स्त्री है, कहते हैं शास्त्र में कहते हैं, जब स्त्री छोटी होती है, एक बालिका होती है, तो वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है। जब वो वधू बन जाती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। मतलब स्त्री शास्त्र के हिसाब से हमेशा डिपेंडेंट रहती है। जब छोटी होती है तो अपने पिता पे डिपेंडेंट होती है, जब बड़ी होती है तो अपने पति पे डिपेंडेंट होती है, और जब बूढ़ी होती है तो अपने संतान पे डिपेंडेंट रहती है। तो तीनों केस में जब वो भक्ति करती है तो उसको ही उसका भक्ति का फायदा मिलेगा। अगर वो अपने भक्ति को डेडिकेट करती है कि मेरे भक्ति का फल मेरे पति को मिले, तो फल पति को मिलेगा। मेरे भक्ति का फल मेरे पुत्र को मिले तो उसको पुत्र को मिलेगा। मेरे भक्ति का फल मेरे पिता को मिले तो उसको मिलेगा। अगर वो डेडिकेट करती है तो, नहीं करती है तो उसको मिलेगा। जैसे माताएं व्रत रखती हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती है, किसके लिए व्रत रखती है? अपने पति के लिए। तो अपने व्रत का फल वो अपने पति को देती है। अगर वो अपने पति के लिए वो व्रत रखती है, अपने लिए नहीं रखती है वो, तो मतलब उसने क्या किया? अपने व्रत का, अपनी तपस्या का फल अपने पति को दे दिया, खुद नहीं लिया। खुद के लिए कोई व्रत रखता है क्या? करवा चौथ का सुने, पत्नी ने अपनी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, पति के लंबी उम्र के लिए रखते हैं, राइट? जी प्रभु जी। तो पत्नी जो भी भक्ति में कार्य करेगी अपने लिए करेगी। अगर वो उसका फल देती है तो अगले को मिलेगा, नहीं तो खुद अपने पास ही रहेगा उसका फल। ठीक है जी प्रभु जी। क्लियर हुआ? अभी दोनों केस में क्लियर हो गया? जी प्रभु जी। भक्ति का कैसे परिवार वालों को कैसे इसका भक्ति का फल डिवाइड होता है। जी प्रभु। ठीक है, तो महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा वो है, पति अगर भक्त है तो उसका भी फल मिलेगा, खुद भक्ति करे तो खुद का फल खुद के पास ही रहेगा। एडवांटेज है उनके पास, महिलाओं के पास, माताजियों के पास एडवांटेज है, ड्यूअल एडवांटेज है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? और कोई प्रश्न को तो हम लोग इसको फिर यहाँ पर प्रचार संदेश है उसको पढ़ के हम लोग फटाफट इस सेशन को फिर एंड कर लेते हैं। छोटा सा ही है। ओके, प्रचार संदेश में पढ़ लेता हूं इसको। सहिष्णु और करुणामय प्रचारक से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 11 अध्याय 13 नंबर श्लोक। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, टॉलरेंट, मर्सी, मैत्री, फ्रेंडशिप तथा समता का बर्ताव करते हैं। इक्वानिमी, इसको कहते हैं इक्वालिटी,
समता। ओके, भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि शुद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों अथवा निर्दोष व्यक्तियों पर वह पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करे। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है क्योंकि उन्हें वह भक्ति तक ऊंचा उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर का चिरंतन दास है, अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। यह उसकी कृपा है। उसे प्रत्येक जीवात्मा को सामान्यतः परमेश्वर का अंश रूप देखना चाहिए। विभिन्न जीवात्माएं विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती हैं, किंतु भगवत गीता के उपदेश अनुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। भगवान को भक्तों का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। तो हमको ईर्ष्या रहित होना चाहिए, हमको टॉलरेंट होना चाहिए, हमको दूसरों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, हमको दूसरों से मित्रता करनी चाहिए, एक बहुत सुंदर संबंध बना के रखना चाहिए। भक्ति में संबंध, लालच का संबंध नहीं कि हम उससे अपना काम निकालेंगे, वैसा संबंध नहीं। ये हमारे काम का व्यक्ति है, हम इससे ये सब करवाएंगे और इसका पूरा क्रेडिट हम लेंगे, तो ये भाव ठीक नहीं है। भाव क्या होना चाहिए कि ये मैं भक्ति में आनंद प्राप्त कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये भी भक्ति करे, ये भी भगवान की सेवा करे, ये भी भक्तों की सेवा करे, ये भी वो आनंद उठाए जो आनंद मैं ले रहा हूं, वही ये आनंद ये भी ले। तो ऐसे भाव से हमको दूसरे के ऊपर कृपा करनी चाहिए, दूसरों के साथ हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए और जहां तक हो सके उनके दोषों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और उनको सही मार्गदर्शन को देना चाहिए। तो प्रचारक का यही कार्य है। तो अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का 7th चैप्टर, कृष्ण भावना में कार्य करना। ये 7th चैप्टर के ऊपर में कुछ 4 प्रश्न हैं, तो आप लोग इस 7th चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, हम लोग इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। मुकेश आप लोग बोलिए। थोड़ा सा सहिष्णु और करुणामय का थोड़ा अर्थ। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, मतलब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विशेषकर जब वो नव दीक्षित भक्त होते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, तो वो लोग को पता नहीं होता है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ समान है, तो ये सोच के वो लोग अब कुछ अपराध कर बैठते हैं, कुछ सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो उनको समझाना चाहिए, उनके ऊपर दया करनी चाहिए, ये हमको करना चाहिए, उनको समझा देना चाहिए। अगर उसके बाद भी वो लोग अगर नहीं समझते हैं तो फिर दूसरा तरीका कुछ उस परिस्थिति के अनुसार कुछ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी सामने वाले की भक्ति में प्रगति करने के लिए उसका करेक्शन किया जाता है। तो उस वक्त उनको अगर डांट के भी, सीनियर डिवोटी का डांट भी जूनियर डिवोटी के लिए कृपा है। बाहरी जगत में हम देखेंगे डांटना मतलब नफरत करना, परंतु आध्यात्मिक जीवन में डांटना उसके सुधार के लिए है। और डांटने का भी एक तरीका होता है, जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था, तो प्रभुपाद जी ने एक माता जी को भगवान का एक पेंटिंग करने के लिए दिया था। उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस प्रकार कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े हैं बांसुरी लेके, और राधा रानी के हाथ में एक वरमाला है जो कृष्ण को पहनाना चाहती है। तो ऐसा एक चित्र बनाए। तो उसने कैसा चित्र बनाया, कृष्ण को त्रिभंग रूप में बना दिया, परंतु राधा रानी का हाथ में जो वरमाला थी वो कृष्ण की ओर नहीं होकर दूसरी ओर था, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो प्रभुपाद ने उसकी कला को देखा
ये कितना सुंदर चित्र बनाइए, परंतु उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। तो प्रभुपाद ने उनको उनके ऊपर कैसे कृपा की? प्रभुपाद ने उनको उनकी गलती समझाई। कैसे समझाई? प्रभुपाद ने उनको डांटा नहीं, प्रभुपाद टॉलरेंस थे। प्रभुपाद ने सहिष्णुता का गुण यहाँ पर प्रकट किया और उस माता जी को कहा कि लगता है, मैं एक्चुअली उस माता जी को कहा कि तुमने ये जो पेंटिंग है ये बहुत अच्छी बनाई है। तो ये पेंटिंग राधा रानी को भी इतनी अच्छी लगी है कि वो कृष्ण को नहीं छोड़ के तुमको माला पहनाना चाहती है। तो ये प्रभुपाद की कृपा थी उसके ऊपर में। उसको समझाया प्रभुपाद ने कि उसने गलत किया है, उसने इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने पेंटिंग बहुत अच्छा किया है। तो वो माला कृष्ण की ओर होना चाहिए था, उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में किया। तो प्रभुपाद बोले ये प्रभुपाद का टॉलरेंस है, सहिष्णुता है, गुस्सा नहीं हुए। उसके आर्ट को देख के प्रभुपाद को लगा हाँ ये सही, लेकिन क्योंकि ये नई नहीं है, नव दीक्षित है, तो इसको अगर अभी मैं जोर से डांटूंगा तो इसको खराब लगेगा। तो उसको उसकी गलती को प्रेम से समझाना ताकि वो ठीक हो जाए, इसको कहते हैं दया। गुस्सा नहीं होना और उसको प्यार से समझाना। तो गुस्सा नहीं होना मतलब सहिष्णुता हो गया, प्यार से समझाना मतलब दया हो गया, उसके ऊपर कृपा। तो ये समझ में आया अभी मुकेश को? जी प्रभु जी, हरि बोल। और इसी से उस भक्त का रिलेशन भी प्रभुपाद से बना रहा, तो मैत्री भाव भी बना रहा, जो मित्रता है वो भी बनी रही। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी, वैसे तो अभी तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीजें करनी है आपके बीच में रह के, और आपके सबकी कृपा भी चाहिए मुझे, और चैंटिंग मुझे सीखना है, और भागवत मुझे सीखना है, क्योंकि ये सब से मैं बिल्कुल अभी अनजान हूँ। मुझे मतलब ये सब चीजें अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे कब कोई फटाफट सिखाने और मैं फटाफट करने लग जाऊँ। ठीक है, हर चीज का समय है। मैं कल, आज तो हफ्ता में, कल आपके पास सब कुरियर करके भिजवाऊंगा। आपके क्वेश्चन दीजिए, 2-4 दिन की बात है, हाँ जी जी। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आपको मैसेज दिया ना, हाँ, आशा माता जी हाँ, एक नाम का बुक भी दे दीजिएगा अगर है। हाँ। नाम और परिचय हिंदी में मेरे पास नहीं है तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। वो फिर भी मैं ओवर द फोन जो भी है, मैं जितना भी मटेरियल मेरे हाँ पास है मैं शेयर कर लूंगा धीरे धीरे। पहले सबसे मुख्य है चांटिंग। पहले चांटिंग करेंगे, फिर समय अनुसार सब कुछ धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मुख्य है चांटिंग करना, जप जी करना। आप सबकी कृपा रहेगी तो मैं बहुत अच्छे से सीख जाऊंगी प्रभु जी। आपके सीखने की इच्छा होगी तो आप सीख जाएंगे। हमारा कृपा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, वही हम आपको दे पाएंगे। हमारे पास कृपा नहीं है, हम तो उल्टा कृपा मांगते हैं मेरा लोगों तो से। सुबह सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज की सबकी मुझे कृपा मिल जाए और मैं आज से बस शुरू कर दूँ, ऐसा होता है। ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हरे प्रभु जी, और मीनाक्षी माता जी को प्रभु जी की बुक्स नहीं मिली अभी। मीनाक्षी माता जी को बुक्स नहीं भेजा हूँ क्योंकि मेरे पास हरे कृष्ण प्रभु जी। बंगाली बुक्स नहीं है मेरे पास। मुझे पास बंगाली बुक्स अच्छा नहीं अच्छा। है, इसीलिए मेरे पास कृष्ण सेवक जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका बंगाली है, कृष्ण साधक का बंगाली मिल जाएगा, और प्रभुपाद आश्रय का नहीं है। तो 2 है बंगाली में, बोलिएगा तो मैं कल ही पूजन कर दूंगा फिर उनको। ठीक है कृष्ण प्रभु जी। सेवक को कृष्ण साधक में कल कुरियर कर दूंगा। जी ठीक है, प्रभु और जी। गीता भी कुरियर करना है क्या? गीता उनके पास है शायद प्रभु जी, उनके पास गीता तो है, उन्होंने मुझे बोला। ठीक है, तो ये 2 बुक में कल उनको भी कुरियर कर देता हूँ, फिर कृष्ण और सेवक और कृष्ण साधक सेकेंड और थर्ड बुक में उनको कुरियर कर देता हूँ। आपके पास गीता है ना मीनाक्षी माही? हरे कृष्णा মাহী, আপোনাৰ তাত আছে নহয়? হৰে কৃষ্ণ মাহী। আছে আছে ঠিক আছে আছে মনো। है। ठीक है, तो ये सेकंड बुक और थर्ड बुक बंगाली का मैं उनको कुरियर कर दूंगा कल से। मतलब उनको भी इंटरेस्ट है, मतलब बहुत बीमार रहती, बिस्तर में पड़ी रहती, मैंने इसलिए मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा।
गीता पढ़ेंगे ना तो ही थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगी, अगले जन्म के लिए तैयार हो पाएगी प्रभु जी। ठीक है, हम तो इसी जन्म को लास्ट करने के ऊपर में तुले हुए, अगले जन्म का क्या चक्कर रखेंगे। चक्कर इस में जन्म जाना ही में नहीं। बहुत कुछ कल बहुत कुछ देखा है, और अगले जन्म में और ये सब नहीं देखना, खत्म करना है, इसी जन्म में सब खत्म करना है। जी प्रभु, यही हरे करना है। कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, प्रभु हम तो कुछ बोले? और किसी को, हाँ बोलिए माता जी। हरि बोल। हाँ बोलिए। हम बोले? हाँ बोलिए बोलिए। हमको एक चीज होता है प्रभु, अगर किसी को हम बहुत कष्ट में देखते हैं ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है, तो हम उसको ना जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं उसे। तुम भगवत गीता करो, ये करो, जप करो, भगवान को कृष्ण को पूजो, वही सब कुछ तुमको ठीक करता है। बहुत जबरदस्ती करते हैं हम प्रभु सबके साथ। अच्छा करते हैं। उसको कहते दे ना, कर ही छोड़ेंगे, फ्री में दे दो। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। लातों हम के उसको ना भूत सब कुछ बातों से फ्री नहीं में भी मारते देने हैं। के लिए तैयार है। हाँ ठीक है। मेरे को बहुत कष्ट होता है कि वो मेरे को कृष्ण मिला, सब कुछ मेरा दुख दूर हो गया, तुम करो, तुमको तुम्हारा भी सब दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। ये मेरे में बहुत ये तो जबरदस्त करुणा है ना वैष्णव का। पर दुख दुखी, दूसरों को बहुत दुखी देख के खुद को दुख होता है, यही तो वैष्णव का यही तो आचरण है, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख के खुद भी दुखी होते हैं। इसलिए हम लोग को लगता है ना कि हर घर में भक्ति वृक्ष होना चाहिए, कि बहुत जन हताश पड़ा हुआ है, अपने लोग सीखो और आगे प्रचार बढ़ाओ। हर ठीक घर में है, भक्ति वृक्ष होगा। जब आप लोग चालू कीजिएगा ना, हमको भी बुलाइएगा, हम भी आके सीखेंगे आप लोग से थोड़ा बहुत। बिल्कुल, आप ही तरह के क्लास करेंगे। ठीक है, सारा गुण मेरे में नहीं है ना। एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है इस आज जो भी हमने चर्चा किया उस विषय में? अमला जायसवाल माता जी, अंशु मित्तल माता जी। प्रभु जी, वो रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो वो कैसे करना पड़ेगा मुझे अभी? आपके पास पहले बुक्स जाने दीजिए, मैं अपने आप सब अपने बात कर लेंगे कल, बुक्स में कल कोरियर कर दूं, फिर मैं सब बात कर दूंगा आपसे। ठीक है। ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या हिंदी गीता सेमिनार का? वो क्लास में है, तो सेमिनार में है ना, वो सेमिनार में, बाकी फिर बात कर लें। मैं बुक्स पहले भिजवा दूं, आपका गीता भिजवा दूं, एक इंग्लिश एक हिंदी गीता भिजवाना है, फिर अपने बात कर। ठीक है, कोई भागा नहीं जा रहा है, हमको तो जीवन में कोई चीज से जल्दी है नहीं, हमको पता है, और हम कहीं भागने वाले है भी नहीं। पतन हो गया तो अलग बात है, पर छोड़ के जाने वाले नहीं है हम। नहीं प्रभु जी, अभी तो पकड़ लिया तो अब मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। मीनाक्षी माता जी को भी कृपा कीजिएगा प्रभु जी, वो बहुत मतलब इतना बीमार रहती है, मतलब हाई प्रेशर है, ये है, बिस्तर से उठ नहीं पाती है, तो आपका कृपा से थोड़ा भी आगे बढ़ेगी तो बस वही बात है। ओके, ठीक है, देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर एवरीथिंग। राकेश सिंह माता जी, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोल रहे हैं प्रभु जी, वो प्रभुपाद का जो जाप का ये लेना था, वो मेरे पास, मैं लाके रख दिया हूँ आपके लिए शॉप में, आप कल मंगवा लीजिएगा, चाहिए तो आप बोल रहे थे ना, मंगवाएंगे। हाँ, अच्छा, कल दुकान से ले लेंगे। कल दुकान से ले लिया, मैं लाके रख दिया हूँ, दुकान में पड़ा है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके कोमल, I hope no questions. I was able to answer everything, whatever you. Yes, sir. Okay. Thank you. हरे कृष्ण। ओके, प्रीति सिंह माता जी, राजू प्रभु, तो लेकर जयसल माता जी। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं, कोई कमेंट नहीं, बहुत सुंदर। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। तो आप लोगों के प्रश्न को मैं ठीक से जवाब दे पाया, तो ठीक से समझ पाए, तो ये आप लोगों की कृपा है मेरे ऊपर, जो आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं। मैं जो भी यहाँ पर बड़ चर्चा कर रहे हैं, मैं उसको समझा पा रहा हूँ, आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।